तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आपका अपने बीपीएस क्लासेज में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिकी का अपवर्तनांक क्या होता है समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग पड़ा हुआ है निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एन या न्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर प्रकाश जो है वायु या निर्वात से किसी माध्यम में जा रही है। मान लेते हैं पानी में प्रवेश कर रही है तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसको आपतन कोण बोलते हैं और यहाँ पर जो कोण बनता है इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। यहाँ पर प्रकाश निर्वात से जल में जा रही है तो ये जो आपतन कोण है और ये जो अपवर्तन कोण दोनों का जया का मतलब साइन। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात का मतलब भाग देंगे, बट्टा का चिन्ह है। कोई ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं या निरपेक्ष अपवर्तनांक बोले। तो जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है और तो उसे हम लोग अगर लिखे आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात निकाले तो उसे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। आगे दिया है सापेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश के अपवर्तन में पहले माध्यम के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई और माध्यम आगे, मान लेते हैं यहाँ पर कांच है और यहाँ पर जो है जल है। दूसरा माध्यम क्या है, जल है। इसको हटा देते हैं। जब प्रकाश कांच से जल में जाएगी तो इसको हम लोग कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कहेंगे। चाहे यहाँ पर वायु से प्रकाश अगर जल में जा रही है तो उसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में जाती है तो उसे हम लोग निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक नहीं कहेंगे, उसको सीधा सीधा बोल सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक। तो यहाँ पर वही लिखा है, जब प्रकाश के अपवर्तन में पहले माध्यम के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1n2 से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यदि प्रकाश का अपवर्तन वायु से जल में हो, प्रकाश का अपवर्तन वायु से जल में अर्थात प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करे तो इसे ANW से लिखते हैं। ए का मतलब होता है एयर, एयर का मतलब वायु, डब्ल्यू का मतलब वाटर, वाटर का मतलब जल, अर्थात वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। चाहे मान लेते हैं यदि प्रकाश का अपवर्तन जल से कांच में हो तो इसे ANG लिखते हैं, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जी का मतलब होता है ग्लास और ग्लास का मतलब कांच। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ANW, ANW का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल बट्टे जल में प्रकाश की चाल। पहले ए लिखा है तो यहाँ पर ए का मतलब वायु में प्रकाश की चाल है, फिर बाद में W लिखा है तो नीचे बाद में W में प्रकाश की चाल मतलब जल में प्रकाश की चाल रहेगी। हम लोग जानते हैं वायु में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और वायु में प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर c लिखा गया। और मान लेते हैं जल में प्रकाश की चाल जो है v है। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग प्रकाश की चाल किसी माध्यम में ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए अपवर्तनांक दिया है और वायु में प्रकाश की चाल मालूम है तो हम लोग जल में प्रकाश की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।